हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज अपडेट जून 2020। क्योंकि अब से पहले कोर्ट मैरिज को लेके जब से लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के से लेकर अब तक काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं हमने भी दी हैं और आपको हर तरफ से इस बारे में अपडेट्स मिल रही होंगी। तो ये एक अपडेट है क्योंकि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन अनलॉक पार्ट 1 चल रहा है और आप जैसे सभी लोगों को इस बारे में पता होगा और आप सभी लोग जानते होंगे कि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं वो खुलनी शुरू हो चुकी हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो बाहर से आते हैं। हम दिल्ली से और गाज़ियाबाद से कराते हैं कोर्ट मैरिजेस, तो यहाँ पर करने वाले पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं, केरल साइड में नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, आसाम की साइड से भी आते हैं। तो इन सब जगहों से, जम्मू से भी आते हैं। तो सब जगह से लोग जो है कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं। तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ की होती है कि हम वहाँ जाके रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ। जैसे मान लीजिए हमारा प्रोसेस नॉर्मली फ़िलहाल जो है वो 1 दिन का ही है। 1 दिन के अंदर कोर्ट मैरिज आपकी हो जाती है, मतलब मैरिज पर रजिस्ट्रेशन जो सेम डे मैरिज का प्रोसेस है वही फॉलो किया जाता है। दिल्ली से अगर आप करना चाहते हैं तो दिल्ली से वही 2-3 दिन का टाइम लगता है। तो जो बाहर से लोग आते हैं उनको पास ठहरने की होती है कि भाई अगर हमने 1 दिन का टाइम हमें लग रहा है, 3-4 घंटे लग रहे हैं, शाम को हम नहीं जाना चाहते। अब आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी इससे पहले कि भाई लोग बॉर्डर क्रॉस करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि बॉर्डर्स सारे सील थे। तो अब धीरे धीरे सारे बॉर्डर्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने भी न्यूज़ में भी सुना होगा, दिल्ली के बॉर्डर अभी यूपी के लिए बंद हैं और हरियाणा से भी आने वाले काफ़ी सारे रास्ते दिल्ली के लिए बंद कर रखे हैं। तो दिल्ली में तो बंद है बट यूपी के अंदर अभी भी मैरिजेस चल रही हैं, वहाँ से कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जो समझनी चाहिए और जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो 8 तारीख से, इस 8 जून से रहने के जो इंतज़ाम हैं, यानी कि अगर कोई बाहर से आता है तो वह तो किसी होटल में या धर्मशाला में या किसी लॉज में ही रुकता है, तो वो सब जो है 8 तारीख से खोल दिए जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर आके और रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आप कहीं रहते हैं वहाँ पर अगर कोई होती है इस तरह की, तो हमसे जो भी आपके लिए हेल्प हो सकेगी वो हम हेल्प आपको ज़रूर करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकेगी हमारी तरफ से हम आपको वो बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि लेकिन 8 तारीख के बाद अगर आप बाहर से यहाँ पर आते हैं तो रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह खुल जाएंगे। आप नॉर्मली कहीं पर भी जाके खुल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उस चीज़ में नॉर्मली आपके लिए हमेशा किसी चीज़ के लिए काम करेगी। जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं तो बस स्टैंड के पास या रेलवे स्टेशन के पास आपको बहुत सारी धर्मशाला, होटल्स, आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज धर्मशाला, ये सब आपको बहुत मिल जाती हैं, जहाँ पर आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से आप रूम देख के रह सकते हैं। और जब आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है, हालांकि जब लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट और लड़के की उम्र 21 साल कंप्लीट है तो वो लोग अपनी फ्री विल से कहीं पर भी रह सकते हैं, उसके लिए कोई उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप शादी करके भी रुकते हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट और हो जाता है, क्योंकि आप एक मैरिड कपल होते हैं, आपके पास एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है। तो सब बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन और ये परेशानी हमेशा रहती है कि अगर हम कहीं पर रहेंगे तो कोई पुलिस वाले आके हमको परेशान नहीं करेंगे। तो बी स्ट्रांग, आप बिल्कुल मजबूत बनिए। आप लोगों ने, आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपने कोई गलत काम नहीं किया। और सबसे पहली बात, कोर्ट मैरिज अगर आप कर रहे हैं तो वो सब लीगल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है कुछ इनलीगल आपके साथ कराया जा रहा हो। ये एक प्रोसेस ऑफ लॉ है जिसको फॉलो करके आपको एक लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ का एक सर्टिफिकेट दिलाया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट सब जगह चलता है, तो पुलिस क्यों आपको उसके अंदर परेशान करेगी, किस लिए करेगी? आप लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आप चाहें कहीं पर भी रह सकते हैं एक साथ। हालांकि 18-21 साल कंप्लीट होने के बाद तो आपको वैसी मर्जी, आप कहीं पे भी होटल में कमरा लेकर रह सकते हैं। लेकिन जब आपके पास शादी का सर्टिफिकेट होता है, इवन अगर आपके पास आर्य समाज सर्टिफिकेट भी है, तब भी आप उसके बिहाफ पे लीगल हस्बैंड एंड वाइफ है एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आपके पास निकाह का सर्टिफिकेट है तो आप एक लीगल हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और जब रजिस्ट्रेशन उसके बाद हो जाता है, कोर्ट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो उसके बाद तो और कोई फॉर्मेलिटी शादी को साबित करने के लिए, शादी को सर्टिफाई करने के लिए बाकी रह ही नहीं जाती। तो आप लोग कहीं पर भी आके किसी भी होटल में जो आपको प्रोवाइड करें फैसिलिटी, जो भी आपको सर्विस दे रहे हो, आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो 8 तारीख के बाद ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। बसेस भी स्टार्ट हो गई हैं काफ़ी सारी स्टेट से। तो लेकिन एक चीज़ का हमेशा बिल्कुल ध्यान रखें कि अभी सारी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई हैं, आना जाना भी शुरू हो गया है, रहना भी शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप जब भी इस चीज़ का दिमाग या मन बनाएं तो कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके प्रशासन के दिए गए निर्देशों के खिलाफ हो। मतलब इसका आप अवहेलना ना करें।
आपको आने की इजाज़त जब मिलती है, आप जब आ सकते हैं, अगर खुला हुआ है, सारे रूट खुले हैं, बसेस आ जा रही हैं, तो आप आराम से आ जा सकते हैं। तो किसी भी कानून को तोड़े नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को सेफ़ और सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें, मुंह पे कपड़ा बांध के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मतलब जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं। क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो वो हम अपने चैम्बर में भी, और जब आपको ऑफिस में ले जाते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी और प्रिकॉशंस का ख्याल रखते हैं। तो आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशंस का ख्याल रखें। और जब भी आप आएँ, हमारे पास आने के लिए आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। कोई ऐसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि आपने कोई अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना होता है। आप जब आना चाहें, मंडे टू फ्राइडे आप किसी भी दिन आ सकते हैं। कोई सरकारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी छुट्टी में और सैटरडे संडे में कोर्ट बंद रहता है। तो आप जब भी आना चाहें, एक दिन पहले आप हमें कॉल करें, डिस्कस आप हमसे पहले कर लें, फिर आप अपना प्रोग्राम बना लें कि आपको किस दिन आना है। जब आपको आना हो, आप एक दिन पहले हमें कॉल करें, एक दिन पहले कॉल करके आप हमारे पास आ सकते हैं और अपनी मैरिज करके उसको रजिस्टर करवा के कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट आप सेम डे ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो के अंदर आपको समझ में ना आया हो तो आप हमसे, हमारा नंबर ऊपर फ्लैश कर रहा होगा, आप हमसे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।